अभी हम करने वाले हैं उदाहरण नंबर 13 चैप्टर 1। प्रश्न में दिया हुआ है, परमाणु के प्रारंभिक प्रतिरूप में यह माना गया था कि आवेश Zd का बिंदु आमाप का धनात्मक नाभि होता है जो त्रिज्या तक एक समान घनत्व के ऋणावेश से घिरा हुआ है। परमाणु पूर्ण रूप में विद्युत उदासीन है। इस प्रतिरूप के लिए नाभिक से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये बात हमें पता है कि जो परमाणु होता है उसके नाभिक में धन आवेश होता है और उसके आसपास ऋण आवेश उतने ही मान का होता है। यदि नाभिक के अंदर 2e जितना आवेश है तो उसके आसपास भी 2e जितना ही आवेश होगा, लेकिन नाभिक के अंदर वह धन होगा और नाभिक के आसपास वह ऋण होगा। तो अगर हम बात करें नाभिक मॉडल की तो कुछ इस तरह का हो सकता है, जिसके अंदर केंद्र पर कुछ धन आवेश आया होगा। हमने कहा प्लस Zd जितना धन आवेश होगा और उसके आसपास के विस्तार में उतने ही मान का ऋण आवेश होगा, यानी माइनस Zd जितना ऋण आवेश उसके आसपास के विस्तार में आया हुआ होगा। यदि हम बात करें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र हम 3 जगह ज्ञात कर सकते हैं। एक तो इस परमाणु के अंदर, दूसरा इसकी सतह पर, तीसरा इसके बाहर। तो हम क्या करेंगे, जो r त्रिज्या है उसको एक अंदर के भाग में कहीं ले लेंगे, दूसरा उसे सतह पर ले लेंगे, तीसरा उसे इस परमाणु के बाहर ले लेंगे। इन 3 जगह हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों त्रिज्या को हम r ही कहेंगे, सिर्फ इसको कैपिटल R मान लेते हैं। ये हमारे जो परमाणु है उसकी त्रिज्या होगी। यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि माना कि परमाणु की त्रिज्या कैपिटल R है और नाभिक में धनावेश, नाभिक में रहा धनावेश Zd है, प्लस Zd लिख सकते हैं, प्लस Zd है और उसके आसपास, नाभिक के आसपास, नाभिक के आसपास रहा ऋणावेश जो है वो होगा माइनस Zd, क्योंकि जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश होगा। क्योंकि परमाणु जो है वो विद्युत की दृष्टि से पूर्णतः उदासीन होता है, जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि जो नाभिक है उसके आसपास के विस्तार में जितना धन है उतना ही मान का ऋण आवेश भी होगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तो हम क्या करेंगे, एक एक करके 3 जगह विद्युत क्षेत्र करेंगे। पहले हम करते हैं इस सतह के अंदर हमें लिया स्मॉल r की त्रिज्या है। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए घनत्व निकाल लेंगे स्मॉल r वाले भाग के लिए। ये सिंपल घनत्व की हम बात करें तो हम लिखेंगे ऋण आवेश का आवेश घनत्व। यहाँ पे आवेश घनत्व क्या होगा, क्योंकि यहाँ जो है आवेश गोले के अंदर आया हुआ है तो हम कहेंगे उसके अंदर जो आवेश घनत्व होगा वो आयतन आवेश घनत्व होगा, रो होगा। तो रो बराबर क्या होता है, Q/V। यहाँ आवेश कितना है, ऋण आवेश, तो माइनस Zd, और आयतन कितना होगा 4/3 पाई r का घन। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 लिया। हम चाहे 3 को ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने Q की वैल्यू माइनस Zd क्यों लिखी, क्योंकि ऋण आवेश का घनत्व निकाल रहे हैं। उस गोले के अंदर ऋण आवेश कितना है, माइनस Zd जितना है, और हमें पता है गोले का आयतन वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r का घन। ये सूत्र कहाँ से आया, तो हमें पता है ये जो हमारा आयतन घनत्व होता है, आवेश आयतन घनत्व, उसका सूत्र होता है रो बराबर Q/V, यानी कुल आवेश बट्टे आयतन। तो वहाँ से हम ये लेके आए। सो मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब मैं आगे की बात करता हूँ। हम यहाँ आगे क्या निकालेंगे, Q तो हमें मिल गया, हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, लिखेंगे R is less than R जब परमाणु के अंदर के भाग विद्युत क्षेत्र, परमाणु के अंदर के भाग में विद्युत क्षेत्र की हम बात करें तो E बराबर क्या होगा, तो हमें पता है E का सूत्र होता है K/r²। लेकिन यहाँ पे हम फ्लक्स की बात करेंगे, कितने भाग का फ्लक्स क्या होगा,
पहले फ्लक्स निकाल लेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालना है, डायरेक्टली आएगा नहीं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर ई डॉट डी, ई डॉट डॉट हटाएंगे cos थीटा आएगा। यदि मैं इस पृष्ठ की बात करूँ तो यहाँ जो क्षेत्रफल होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा और विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत ही होगा, दोनों की दिशा समान होगी। हम डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा, तो ई डी ए cos थीटा, cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 होगी क्योंकि यहाँ पे दोनों की दिशा समान होने से कोण 0 बनेगा। हम लिखेंगे cos 0 और होगा तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई को बाहर लेंगे, समाकलन डी ए, ई इंटू डी ए यानी क्षेत्रफल, कितने भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोला है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ त्रिज्या को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया हुआ है, इतने भाग की त्रिज्या को, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, आर ही लेंगे, तो स्मॉल आर स्क्वायर लिख दिया हमने। ये हमें फ्लक्स का फॉर्मूला मिला, तो समीकरण नंबर 2 दिया। यदि हम यहाँ पे बात करें गॉस के प्रमेय की, गॉस का प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे, तो वहाँ से भी क्या मिलेगा, फ्लक्स का रिलेशन मिलेगा, उससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम लिखेंगे गॉस के प्रमेय, गॉस के नियम से या तो उसने क्या कहा कि फाई बराबर क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे क्यू की बात करें, इतने भाग में आवेश कितना होगा, इतने भाग में आवेश की बात करें तो वो कितना होगा, एक तो इसके अंदर धनावेशित परमाणु का नाभिक आ रहा है, उसके बाद कुछ त्रिज्या, ये आर त्रिज्या वाला ऋणावेश भी आ रहा है, तो इतने भाग की हमें क्या निकालना पड़ेगा, आवेश का मान निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे आर त्रिज्या में रहा या आर त्रिज्या तक रहा आवेश Q बराबर, तो यहाँ कितना है, धनावेश प्लस जेडी प्लस कितने भाग का आवेश, उससे हम बोलेंगे R है, तो आर त्रिज्या वाले के लिए हमें पता है रो बराबर होता है Q डिवाइड बाई V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, रो V, यही होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें घनत्व को रो से दिखाएंगे, वॉल्यूम की बात करें, कितने भाग का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर का घन, यहाँ पे स्मॉल आर आएगा क्योंकि इतने भाग की त्रिज्या, ये जो गोला है इस भाग की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर का घन, वो कहाँ से लिया हमने, यहाँ ऋणावेश की। अब हम रो की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, रो की वैल्यू क्या है, ये उठाएंगे समीकरण नंबर 1 से, रो की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो आएगा Q बराबर प्लस जेड प्लस रो है हमारा माइनस जेड डिवाइड बाई 4/3 पाई कैपिटल आर का घन इंटू ये है 4/3 पाई स्मॉल आर का घन, यानी ये जो कि समीकरण 1 से, ये हमने वैल्यू जो रखी है वो कहाँ से ली हुई है, समीकरण नंबर 1 से। अब देखो 4/3 और पाई कैंसिल हो जाएगा, काट दिया हमने, क्या बच रहा है यहाँ पे, Q बराबर, देखो यहाँ भी जेड है और यहाँ भी जेड है, तुम चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, जेड ही हमें बाहर निकालना है, जहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ से जेड को बाहर ले लिया, ऊपर बच रहा है R3, नीचे भी बच रहा है R3, ये हमारी वैल्यू जिसकी आ गई Q। इस वैल्यू को उठा के हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। पहले क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और 3 की तुलना कर देंगे ताकि हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से विद्युत क्षेत्र को करता बना सकें। हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 का प्रयोग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और 3 की तुलना करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 और 3, समीकरण नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, अब यहाँ क्या लिखेंगे सामने, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन। Q की वैल्यू क्या है, ये Q की वैल्यू जो है यहाँ रख देंगे, इसको समीकरण नंबर 4 दे देता हूँ, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q यानी Z इंटू 1 माइनस आर क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अब यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर को डिवाइड कर लेंगे, तो E इक्वल्स टू Z इंटू 1 माइनस आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन। अब अगर हम चाहें तो इस आर स्क्वायर को अंदर ले सकते हैं और इसको साइड में कर देंगे, बाकी के भाग को क्या आएगा, Z डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन, ये आर स्क्वायर अंदर जाएगा, डिवाइड में आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, ये आर स्क्वायर डिवाइड में था, दोनों के बट्टे में चला जाएगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, Z E
पाई एप्सिलॉन 0 1/r² माइनस r डिवाइड बाई r2। तो ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का सूत्र आ गया। कहाँ के लिए, अंदर के भाग के। हम चाहें तो इस विद्युत क्षेत्र को E ऑफ r करके भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे जहाँ भी विद्युत क्षेत्र है E ऑफ r करके भी डिनोट कर सकते हैं पूरे में। यहाँ भी E ऑफ r लिख सकते हैं, E ऑफ r लिख सकते हैं, E ऑफ r लिख सकते हैं, E ऑफ r करके डिनोट कर सकते हैं। ये आया कहाँ के लिए, अंदर के भाग। अगर हम बात करें बाहर के भाग के लिए, तो याद रखना है कि ये पूरा जो गोला है r ग्रेटर देन r के लिए बाहर के भाग में पूरा जो गोला है परमाणु है, परमाणु विद्युत की दृष्टि से उदासीन होता है। इसका मतलब इसमें टोटल आवेश क्या होगा, शून्य होगा। तो अगर हम पृष्ठ पर या पृष्ठ के बाहर कहीं भी किसी बिंदु पर फ्लक्स की बात करें तो वो हमें शून्य मिलेगा। इसके कारण विद्युत क्षेत्र में क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो आवेश का मान होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू r के लिए q इक्वल्स टू 0 होने से फ्लक्स 0 होगा, साथ साथ विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, 0 होगा। इसका कारण क्या है कि कुल जो यहाँ पर आवेश का मान है वो शून्य होगा, क्योंकि परमाणु विद्युत की दृष्टि से उदासीन होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका।